गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए 1275 बिहार दरोगा का अभी आपका फ़िज़िकल भी कंप्लीट हो गया, मतलब प्री मेंस फ़िज़िकल तीनों कंप्लीट हो गया। अब कैंडिडेट्स जो फ़िज़िकल पास किए हैं, अब उनके मन में चिंता है कि कब मेरिट लिस्ट आएगी और इसके बाद की प्रोसेस क्या। हालांकि सब किसी को पता है, ठीक ना, अब आगे क्या होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा मेरिट लिस्ट, हो सकता है कि उसी दिन नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने का है, दो जगह संभावनाएं बनती है। एक तो आपका हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डीआईजी रेंज में हो, और दूसरा हो सकता है कि आपका पुलिस मुख्यालय में हो। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मुझे लगता है कि कहीं पुलिस मुख्यालय में ही हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। बट ये दो जगह आपकी संभावनाएं बन रही है, डीआईजी रेंज या आपका पुलिस मुख्यालय। फिर यहाँ होने के बाद आपके गृह जिला में आपका जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका मेडिकल कराया जाएगा। लोगों को अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि हमारा मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल में पास करेंगे या नहीं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक ना। ये फोर्स की तरह मेडिकल यहाँ पे नहीं होता है। जैसे आपका पारा मिलिट्री हुआ या मिलिट्री हुआ, उस टाइप से मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल का स्टैंडर्ड जो है बहुत ही नॉर्मल जनरल, मतलब एक जैसे एक मनुष्य होने के लिए आपका मतलब एक एबल बॉडी जिसको बोलते हैं, होने के लिए जो चीज़ बेसिक नेसेसरी है वही जांच होता है। और लगभग लोग पास कर जाते हैं, और आप भी पास कर जाइएगा, ठीक ना। मन में यदि कोई शंका हो तो उसको निकाल दीजिएगा, ठीक ना। आप भी पास कर जाइएगा। और बस यही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग का दो प्रोसेस हो सकता है। हो सकता है कि आपको गृह जिला में ज्वाइन करा लिया जाए, ठीक ना। और ये भी हो सकता है कि आपका जिस दिन मेरिट लिस्ट आए, मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए, ठीक ना। तो यदि मुख्यालय के द्वारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर आपको यह आदेश दिया जाएगा कि आप जाके उस ज़िला में मेडिकल के बाद इस तारीख को अपना योगदान दें, मतलब ज्वाइन करें। और ज्वाइनिंग के बाद क्या है, डीआईजी रेंज में भी आपका हो सकता है ज्वाइनिंग, ठीक ना। फिर वहाँ से डीआईजी रेंज में आपको ज्वाइन कराकर ये सब संभावनाएं हैं। डीआईजी रेंज में आपको ज्वाइन करा के हो सकता है कि फिर आपको ज़िला में भेज दिया जाए कि आप जाके वहाँ पे योगदान करें। हम लोग भी डीआईजी रेंज में ही ज्वाइन किए थे, फिर उसके बाद से ज़िला में हम लोग गए और फिर वहाँ से हम लोग का आपका हम लोग ज्वाइन किए, ठीक ना। बट अभी एक संभावना ये भी है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली है, तो हो सकता है कहीं मेरिट लिस्ट आकर मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोग की डायरेक्ट एकेडमी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करके आपको ट्रेनिंग सेंटर ही भेज दिया जाए। चूँकि अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली है और बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं है तो टाइम नहीं लगेगा। तो यही बेसिक चीज़ है। अब मेरिट लिस्ट आने के बाद यही 2-3 काम होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे डीआईजी रेंज में हो, और नहीं तो पुलिस मुख्यालय में, और नहीं तो फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर आपका फाइनल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, चाहे वो ज़िला में हो और नहीं तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको बुला लिया जाएगा राजगीर। बस यही प्रोसेस है, ठीक ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जिसका नहीं हुआ देखिए उसके लिए कल शाम को एक कंप्लीट कोशिश करेंगे वीडियो लेके आने के लिए। और देखिए ये सब टेस्टेड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइक और कमेंट और फॉलोवर बढ़ जाएं इस सब चीज़ों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। जो चीज़ें जीवन में मैं देखा हूँ, झेला हूँ, या जो कुछ भी है वो सब टेस्टेड चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष चलाता हूँ, और अपने तरफ से कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी को बरगलाया जाए, ठीक ना। यही चीज़ है। फिर कल शाम को मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। और देखिए 1275 का देखिएगा, मेरे चैनल पे वीडियो भी होगा। जुलाई में ही, मैं पिछला साल जून जुलाई में ही बताया था कि भर्ती आएगा, टाइम नहीं मिलेगा, और वैसा ही हुआ। फिर से भर्ती आएगा जान लीजिए। और मान लीजिए 2200 भर्ती आया तो फिर सिलेक्शन तो 2200 का होगा, 2200 दुगो का नहीं होगा। तो फिर आने वाली है। बहुत लोग डिप्रेस्ड भी हैं, हमारे कुछ जानने वाले भी हैं बेचारे, जो 2-3 बार से कंटिन्यू नहीं हुआ। इस बार तो 1 लड़के फिजिकल में ही छट गए। तो मैं उसके लिए मैं कल लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।